Hello students, welcome to all of you in this class 9 science, chapter number 9, chapter name force and laws of motion. This is your video number 4. In this class we will learn about the third law of motion. Third law of motion. Third law of motion. Okay students, in the previous video I teached to you about the first law of motion and the second law of motion. In this class we will complete to the third law of motion. Okay students, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में. देखिए बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो लॉ है जो न्यूटन ने दिया था, इट इज नोन एज टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, and opposite reaction. Okay students, there is to every action there is an equal and opposite reaction, कि यानी जहाँ पर हमारा कोई भी एक्शन होगा वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा. ठीक है बच्चों, इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं. कैसे कह सकते हैं बच्चों, और एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन one object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. ठीक है बच्चों, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उसी टाइम पर कोई जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है बच्चों. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो फोर्स है वो अप्लाई होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों किस तरीके से अप्लाई होता है. एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ. ठीक है, जैसे कि बच्चों एक बॉल है. ठीक है, बॉल को हमने किस पे हिट किया, वॉल पे. बॉल को हमने किस पे हिट किया, ये बच्चों ये वॉल है. ठीक है, और ये आपके यहाँ पर क्या दिखाया था मैंने, बॉल दिखाई थी. ठीक है, बॉल को हमने हिट किया यहाँ पर, तो ये कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, एक्शन फोर्स. ये एक्शन फोर्स हो गया बच्चों. ठीक है, जब बॉल यहाँ पर आके टकराएगी तो बॉल वापस जब यहाँ पर जाएगी बच्चों, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये आपका कौन सा फोर्स होगा बच्चों, रिएक्शन फोर्स. क्या होगा बच्चों, रिएक्शन फोर्स. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो मेन 2 कंडीशंस हमें दिखाई दी बच्चों, कौन सी कंडीशंस हैं. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग पॉइंट्स are important for this law. तो बच्चों कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके इस लॉ के लिए, देखेंगे आप यहाँ पर. नंबर फर्स्ट, द वर्ड एक्शन एंड रिएक्शन indicate two forces. तो बच्चों जो आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये आपके 2 फोर्सेस को दिखा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड देखेंगे यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स action and reaction force act simultaneously
simultaneously for exactly equal time यानी बच्चों ये दोनों जो फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, बोथ आर एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर टाइम पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे इसमें, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ए फॉर बेटा एक्शन फोर्स, ए फॉर एक्शन फोर्स, ठीक है, एंड आर फॉर रिएक्शन फोर्स, ए फॉर एक्शन फोर्स एंड आर फॉर रिएक्शन फोर्स always act on two different objects, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है बच्चों, ड्यू टू दिस रीजन द एक्शन फोर्स and reaction force never cancel out to each other। तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, बॉल को आपने फोर्स किस पे लगाया बच्चों, वॉल पर, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वॉल हो गया बच्चों, वॉल ने फोर्स लगाया बच्चों बॉल पर, तो बच्चों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो गए जिसमें हमारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके जो फोर्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 is that force always occurs in pairs। फोर्स हमेशा पेयर में ही आएंगे, जैसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपके आगे। ठीक है बच्चों, ए सिंगल फोर्स in nature is not possible। तो बच्चों यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा सिंगल फोर्स है वो हमारा कहीं भी अप्लाई नहीं होगा, ये नेचर में पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर कोई हमारा एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पर हमारा रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा इस पॉइंट को। नाउ तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे अबाउट, किसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। वाइल फ्लाइंग करते टाइम जो एक बर्ड जब फ्लाई करती है, जो उसके जो विंग्स हैं, किसके बच्चों, बर्ड के जो विंग्स हैं वो एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं एयर के ऊपर, और एयर अप्लाई करती है रिएक्शन फोर्स बर्ड के विंग्स पर, जिस वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे हम, वाइल फ्लाइंग द बर्ड पुशेस एयर बैकवर्ड विद हिज विंग्स, इन टर्न एयर एक्सर्ट एन इक्वल रिएक्शन फोर्स ऑन द बर्ड। ठीक है बच्चों, ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स द बर्ड एबल टू फ्लाई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों एग्जाम में अगर आपकी डेफिनेशन आती है तो आपको उसके साथ एग्जाम्पल भी देना ज़रूरी है, और एग्जाम में ये भी आ सकता है, हाउ द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द नेक्स्ट आता है बच्चों रिकॉइल ऑफ ए गन। तो बच्चों जैसे कि आप ये गन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, मैंने एक गन बनाने की ये छोटी सी कोशिश करी है बच्चों, आप देखें। ठीक है, और इससे क्या निकल रही है बच्चों, जो बुलेट है वो बाहर निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन द गन फायर्ड जब गन को फायर किया जाता है, इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड पुश ऑन द बुलेट। तो बुलेट पर ये क्या अप्लाई कर रहा है बच्चों, एक्शन फोर्स। क्या अप्लाई कर रहा है, एक्शन फोर्स। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, रिएक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है बच्चों। एज ए रिजल्ट द गन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो गन है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होती है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन में आप देख रहे हैं जब कोई भी पर्सन चलता है, ठीक है, वॉक कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है बच्चों।
ठीक है बच्चों, कैसे होता है देखें यहाँ पर, व्हेन ए पर्सन वॉक ऑन द रोड ही पुशेस द रोड और ब्लो द बैकवर्ड विद हिज फुट इन द टर्न रोड एक्सर्ट एन इक्वल force of reaction on the foot in the forward direction due to which the person able to walk on the forward direction। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपका एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको जैसे ये दिखाया, ठीक है, ये किसी कोई पर्सन है, ठीक है, उसके लेग जैसे आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो रोड भी उसके जो है अपोजिट फोर्स लगा के अप्लाई करता है। तो बच्चों इस तरीके से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले बच्चों इसे डिफाइन कैसे करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वेयर देयर इज नो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो यानी एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम of the system remains conserved। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमारा क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी हमारा जो मोमेंटम है वो ना ही हमारा एग्जर्ट होगा, ठीक है, और ना ही हमारा डेस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों इसको हम प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें हमने बोला टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, हमारा टोटल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, कंजर्व रहता है। तो बच्चों इसको हम प्रूफ करेंगे, किससे प्रूफ करेंगे बच्चों, यहाँ से देखें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, collision of two moving balls and law of conservation of momentum, ठीक है बच्चों। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। कोलिजन का मतलब होता है बच्चों टकराना। क्या होता है बच्चों, टकराना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास में 2 बॉल्स हैं। ठीक है, इसका हम प्रूफ करेंगे यहाँ से। प्रूफ में देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में ये 2 बॉल्स हैं। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 बॉल्स जिनका मास है m1, इसका मास है बच्चों m2। ठीक है, ये बॉल A है आपकी और ये बॉल B है। ठीक है बच्चों, ये बॉल जो A है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और सेकंड बॉल है वो आपकी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, ये आपका कंडीशन कौन सा है, बिफोर कोलिजन का है। कौन सा है बच्चों, ये आपका हो जाएगा बिफोर कोलिजन, यानी जब ये बॉल आपस में नहीं टकराई थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक कंडीशन आपको दे रखी है, u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी जो आपकी बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है बच्चों मूव करने की, देन बॉल B से। बॉल B की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, स्पीड कितनी है बच्चों, u2 है। बॉल 1 A की स्पीड कितनी है बच्चों, यहाँ पर आपको u1 बताई है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो स्पीड बताई है यहाँ पर u1 इज ग्रेटर देन u2 बताई है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप डायग्राम देखेंगे इसमें कि जब ये बॉल आपस में जो है, ये बॉल आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉल हमारे पास में, ये बॉल A है, ठीक है, और ये बॉल B है। ठीक है बच्चों, ये बॉल आपकी B है।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बॉल 1 में आपको दिखाया था, बॉल स्मॉल दिखाई थी, बट यहाँ पर मास भी आपका ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये ए और बी है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो बॉल ए है ये बॉल बी पर फोर्स लगाएगी, तो बच्चों कितना फोर्स लगाएंगे, ध्यान से देखें इसे। ठीक है, फोर्स ए बी, यानी बॉल ए बी पर फोर्स लगा रही है। ठीक है बच्चों, अब बॉल बी जो है वो भी किस पर फोर्स लगाएगी, ए पर फोर्स लगाएगी, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे फोर्स बी ए, यानी जो बॉल बी है वो ए पर फोर्स लगाएगी। ठीक है बच्चों, दिस इज द कंडीशन फॉर, कौन सी कंडीशन हो जाएगी बच्चों, एट कोलिजन। ठीक है बच्चों, ये कोलिजन के टाइम पर, हमारी कोलिजन का मतलब होता है बॉल का आपस में टकराना। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम 1 हो गया बच्चों आपका, ये डायग्राम आपका डायग्राम नंबर 2 हो गया बच्चों। अब डायग्राम नंबर 3 में जब हम देखेंगे, जब ये बॉल आपस में टकराएंगे और u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये टकराने के बाद आपस में सेपरेट हो जाएंगे, आपस से क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ए बॉल की आपकी v1, मास इसका था कितना बच्चों, m1, एंड जो बॉल b2 है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों v2। ठीक है, इसका मास कितना था बच्चों, m2। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर कोलिजन। क्या आ जाएगा ये, आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डायग्राम था बच्चों, इसमें इस डायग्राम से हम जो है इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इसे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड मोमेंटम ऑफ बॉल 2, फिर हम निकालेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 में आप लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, इनिशियल मोमेंटम बॉल ए। तो बॉल ए के लिए इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, m1 v1। तो बच्चों मैंने मोमेंटम आपको पहले पढ़ाया था बच्चों, मैंने P = mv, ध्यान आ रहा है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था ये। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उन्हें देखें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, तो बॉल ए का फाइनल मोमेंटम इस वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v1। तो यहाँ पर आ जाएगा बॉल ए के लिए, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इनिशियल मोमेंटम m1 u1। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, m1 u1 लिखेंगे, और ये हो जाएगा m1 v1। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, u1 थी, एंड फाइनल क्या हो गई बच्चों आपकी, v1 हो गई। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो m1 v1 माइनस m2, m1 v1 माइनस m1 u1। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बताएं। ठीक है, ऑन अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों आपने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो बॉल ए है, ठीक है, बॉल ए पर जो है कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर हम इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसे देखें। ठीक है, बॉल ए एग्जर्ट ऑन, क्या नाम है, बॉल बी पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो बॉल ए पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, बॉल ए पर फोर्स अप्लाई हो रहा है बी ए। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉल ए पर, बॉल ए पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है बच्चों, बी ए। बॉल बी पर कितना अप्लाई हो रहा है बच्चों, ए बी पर अप्लाई कर रहा है ए बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स बी ए। ठीक है, यानी जो बी है वो ए पर जो फोर्स लगा रही है, क्योंकि हम ए के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। तो बेटा रेट, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, इसी तरीके से हम सिमिलरली कर लेंगे यहाँ पर, सिमिलरली। ठीक है, फॉर बॉल बी के लिए, किसके लिए बेटा, फॉर बॉल बी के लिए, फॉर बॉल बी के लिए जाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स ए बी। कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स ए बी। तो फोर्स ए बी होने के बाद आप क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर फोर्स ए बी हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा,
ये यहाँ पर फाइनल मोमेंटम कितना होगा बॉल बी का, m2 v2, इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, m2 u2 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई टी। तो दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी बच्चों आपकी। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, ये नोट करिए सभी। तो बच्चों हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनने के बाद हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर स्टेप 2 की तरफ आएंगे। स्टेप 2 में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं बेटा, देखें, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बच्चों। तो ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक्शन फोर्स हो गया तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा आपका, अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर एफ ए बी की वैल्यू रखेंगे हम। एफ ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों, अभी आपने एफ ए बी की वैल्यू निकाली थी आपने m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर हम इसे, ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में कितना था बच्चों t। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों t से t कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले तो t को आप कैंसिल आउट करेंगे, फिर आप इसके बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस का m1 v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों m1 u1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये v1 जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं उनको एक तरफ कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है बच्चों, ये इधर आके क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपका बच्चों प्रूफ हो जाता है, किसका प्रूफ हो जाता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो बच्चों हम इसे कैसे नोट करेंगे यहाँ पर, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, यानी इनिशियल आपकी जो इनिशियल वेलोसिटीज के साथ में जो भी कोलिजन था आपका इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपका हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जो प्रूफ था, ये मैंने आपको बताया बच्चों। इसमें एक बार और रिवाइज कर लीजिए इसमें। तो बच्चों मैंने आपको इनिशियल ये दिखाया था, इनिशियल मोमेंटम आपने निकाला, फाइनल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा फॉर बॉल 1 के लिए आपका m1 v1, बिफोर के लिए क्या हो जाएगा m1 u1। चेंज इन मोमेंटम लगाया बच्चों हमने, फिर हमने क्या अप्लाई किया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसी तरीके से सिमिलरली बॉल बी के लिए किया बच्चों हमने। फिर इसके बाद हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, थर्ड लॉ के बाद में हमने मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये जो लॉ है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस आप यहाँ पर बता सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये देखिए बेटा, इसमें तो सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों ये किस तरीके से आपका यूज होता है इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखें इसमें इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर इसे हम अप्लाई कर सकते हैं डेली बेस में। तो नंबर फर्स्ट बेटा हम यहाँ पे नोट करेंगे, आपके सामने हम बता रहे हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको थर्ड लॉ में भी आपको ये बताया था मैंने रिकॉइल के लिए, तो बेटा आप इसमें क्या देखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ
मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट। ठीक है बच्चों, यानी आप इसमें जो है दोनों मोमेंटम को आप क्या रखेंगे, इसमें इक्वल रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, इसमें इक्वल रखेंगे। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में हम इसको यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। तो प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट में कैसे यूज होता है बच्चों, देखिए बेटा इसमें रॉकेट, जैसे कि मैं आपको एक रॉकेट यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखें ध्यान से। ठीक है, तो मैंने आपको ये रॉकेट, ये गैसेस निकल रही हैं बेटा इसमें, ये रॉकेट है वो आपका फ्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों एक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ये एक्शन फोर्स होगा आपका। ठीक है, एंड रिएक्शन फोर्स की वजह से ये अपवर्ड में जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। बिफोर फायरिंग, जब ये हमने फायर नहीं किया था हमने रॉकेट को, टोटल मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट हमारा जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, जीरो होगी। ठीक है, और जब फाइनल मोमेंटम होगा तो फाइनल मोमेंटम में ये रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी से और भी एग्जाम्पल इसमें आप पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि जो भी आपकी वेलोसिटी और मास आपको दे रखा है इनिशियल मोमेंटम में, ठीक है, एंड आफ्टर मोमेंटम में जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी मास के साथ, तो दोनों मोमेंटम आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी से। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे बच्चों मोमेंटम के बेसिस पर, ठीक है, एंड थर्ड लॉ के बेसिस पर जो मोमेंटम आप किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्यूशन करेंगे बेटा हम यहाँ पर। न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर 1 देखेंगे। विच इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ मोमेंटम, इनमें से किसका मोमेंटम हायर होगा। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। ठीक है, गिवन में सबसे पहले फॉर बुलेट के लिए, फॉर बुलेट, तो बुलेट के लिए आपको जो चीज़ें गिवन है वो सारी चीज़ें लिखेंगे बेटा। बुलेट का मास कितना गिवन है, m1 इज इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों यहाँ पर बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो बच्चों इसको 10 ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे आप, किलोग्राम में। जैसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 kg आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये आपकी जो बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। तो v1 कितना आ जाएगा आपका, 400 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसके लिए मोमेंटम आप निकालेंगे यहाँ से, मोमेंटम कितना हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों, इसे मान लेते हैं हम P1, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, m1 v1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो m1 v1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 400। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है बच्चों इसमें, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यों आ गया, मास की यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम, और वेलोसिटी की है सेकंड। तो आपका P1 कितना आ गया बच्चों, P1 वैल्यू आपकी आ गई बच्चों यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड पार्ट में, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आप क्या मूव कर रहा है बच्चों, बॉल। देखते हैं, बॉल ऑफ मास 400 ग्राम थ्रोन विद वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, फॉर बॉल के लिए आप जब जाओगे यहाँ से m2, मास कितना दे रखा है बच्चों, 400 ग्राम, 400 ग्राम। इसको किलोग्राम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0.4 kg। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डेट इज नोन एज v2, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पहले बताया था बच्चों मैंने, 90 × 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 5 जा 90, तो कितना आ गया बच्चों, 25 हो जाएगा ये। तो ये v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ बॉल। तो मोमेंटम ऑफ बॉल आप मान लेते हैं बच्चों यहाँ से P2 है, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, m2 v2। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है, 0.4
मल्टीप्लाई बाई V2 कितना है आपका 25। तो बच्चों ये कितना आंसर आ रहा है बेटा, आप यहाँ से देखें तो आपका ये हो जाएगा 25 4 जा कितना होता है बेटा 100। तो पॉइंट लगा हुआ है बच्चों इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से P2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा P2 आपके पास क्या आ गया। तो यहाँ से आपको किसका मोमेंटम ग्रेटर लग रहा है बच्चों, मोमेंटम ऑफ बॉल आपका ग्रेटर है देन इससे। तो आप यहाँ पे क्लिक क्या लिखेंगे, हैंस P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बुलेट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो आपसे यही पूछा गया था विच इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो किसकी हायर वैल्यू निकल के आई बच्चों, यहाँ से बॉल की। मोमेंटम में आपको जो है इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर आई है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, नोट कर लीजिए पहले से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। किसका ग्रेटर फोर्स होगा, एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास। एक मास है आपका 2 kg मास आपको गिवन है एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 4 kg मास आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, गिवन में क्या आ जाएगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मास कितना गिवन है बच्चों, m1 इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चों, इसकी वेलोसिटी नहीं है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो एक्सेलरेशन गिवन है, क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप यहाँ से फोर्स के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। क्या होता है बच्चों, फोर्स आपने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma। तो इसे हम लेट कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू m1a1, इसको आप a1 मान लीजिए। तो F1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 × 5। तो बच्चों कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपका कितना हो गया 10 न्यूटन आपका ये फोर्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप सेकंड के लिए लिखेंगे फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m2a2। क्लियर है बच्चों, यही होगा। और आपको इसमें m2 कितना गिवन है, m2 आपको गिवन है 4 kg मास है, m2 इज इक्वल टू 4 kg। एंड आपको एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप यहाँ से F2 निकालेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4 × a2 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना हो जाएगा F2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 8 न्यूटन। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा किसका फोर्स आपका ग्रेटर आ रहा है। तो आपका फर्स्ट का जो आपका ग्रेटर आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं 10। ठीक है, 10 न्यूटन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 जो है आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ए ग्रेटर फोर्स is required to accelerate 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों आपको जो है फर्स्ट कंडीशन में जो ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इससे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका फोर्स ग्रेटर आ रहा है। तो बच्चों ये सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं बेटा। ये इसी तरीके से आपको जो है NCERT की बुक में न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं बच्चों। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूले को आप अंडरलाइन करेंगे और आंसर को आप बॉक्स में रखेंगे बच्चों। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इन्हें। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका मैंने बच्चों NCERT से लिया है बच्चों। NCERT से इस क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और गिवन डेट लिखें। सारी अगर वैल्यूज़ को अगर आप गिवन से लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाता है बच्चों सॉल्व करने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 3 है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो ट्रक है वो आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो एक पहाड़ी से नीचे आ रहा है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है बच्चों, कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है 400 मीटर, टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, और इसका जो मास दे रखा है आपको 7 टोनन्स आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप गिवन लिखें, इसमें गिवन में गिवन मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक देखिए बेटा आपको कितना गिवन है 7 टोनन। ठीक है बच्चों, तो टोनन को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो मास कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू टोनन को कन्वर्ट करते हैं तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 7000 केजी। ओके स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, ट्रक हमारा किस में था, रेस्ट में, तो u इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ठीक है आपको कितनी गिवन है, u इज इक्वल टू 0, और रोल्स डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, बाय ट्रक कितना गिवन है बच्चों, s इज इक्वल टू 400 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो बच्चों इसमें आपको जो है s दे रखा है, u दे रखा है और m दे रखा है। ठीक है बच्चों, और आपको इसमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड आपको गिवन है। तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जैसे अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि आपको s गिवन है इसमें और टाइम भी गिवन है, ये केवल सेकंड में आता है, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताया था बच्चों हमने आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, s आपको कितना गिवन है 400, ठीक है बच्चों, u कितना गिवन है 0, t कितना गिवन है 20 प्लस हाफ, ए आपको फाइंड करना है, टी आपको कितना गिवन है इसमें 20 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये कितना आ गया आपका 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से बताएं 20 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 200 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप a फाइंड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 400 अपॉन में 200, 400 अपॉन में 200 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आ गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ गया a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको आप बॉक्स में रख लीजिए, ये आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, अब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था सॉल्व करने के लिए, एंड सेकंड पॉइंट में आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स एक्शन। ठीक है, फाइंड फोर्स एक्टिंग, नॉट बेटा एक्शन, एक्टिंग कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर बताया गया है फोर्स के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चों आपने, ma। मास आपको कितना गिवन है बच्चों, मास आपको 7000 kg गिवन है, ए आपने निकाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 14000 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आपका फोर्स कितना आ गया 14000 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, तो फोर्स इज इक्वल टू 14000 न्यूटन अप्लाइड। ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक कितना आ जाएगा कि 14000 न्यूटन। तो बच्चों ये आपके आंसर हो जाएंगे जो आपसे रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, तो सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें बच्चों, जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़िए, जो भी नोट्स मैंने आपको कराए हैं वो सभी नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों।